यो व्हाट्सअप गाइस, सो यू आर वाचिंग फिनिक्स व्लॉग्स। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आप मेरे गाने नहीं देखते होंगे तो मैं कैसे बनाता हूँ। हालांकि कैची हुक चाहिए मेरे को, मतलब खटक से मतलब जनता के कान में जाए वो चीज। अब कहाँ से हलौड़े सीधे गोलाकार से कारतूस भर के सीने में डाल दे, इसमें तो मैं कहाँ से हलौड़े सीधे गोलाकार से, मतलब ये होता है लिरिक्स आपसे दिखाया जाता है कि मतलब आपको गाना शुरू कैसे करना है, आपको गाना बीच में कैसे उसको गाने की स्टोरी बतानी है और लास्ट में गाना उसको एंड कैसे करना है। वही मेन लिरिक्स तीन जो में चलता है। जैसे क्रिकेट होता है ना, ओपनिंग मिडिल ऑर्डर और फिनिशर, इसमें ये होता है ओपनिंग कैसे करनी है गाने की, आपको बीच में गाना चलाना कैसे, मतलब किस फ्लो में चलाना है, उस फ्लो को चलाते आप उसको एंडिंग में कैसे चलाना है। और इसमें लिरिक्स लिखा हूँ कहाँ से हलौड़े स्टूडियो रेडी था, ठीक है। अब मैं एआई म्यूजिक जनरेटर है, इसका ये फीचर है। मैं इसमें क्या करूँगा, अपने मेरे को जिस बीट के साथ चाहिए तो मैं उस बीट के हिसाब से इसकी बीट सेलेक्ट करूँगा। मतलब मेरे को किस वाइब का म्यूजिक चाहिए। लेट्स से एकॉस्टिक होता है, मतलब गिटारिस्ट एम्बिएंट थोड़ा हल्का टाइप का ग्रिप्ट फॉर्म जो आप सुनते हो गैंगस्टर वाले गाने। यो व्हाट्सअप गाइस, सो यू आर वाचिंग फिनिक्स व्लॉग्स। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि जो आप मेरे गाने आने भी देखते होंगे तो मैं कैसे बनाता हूँ। हालांकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि गाने कैसे बनाता हूँ, उतना लेवल का सिंगर नहीं बनाऊँ, लेकिन अभी मेरे जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं चाहे कम आ रहे हैं, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मैं गाने कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब कैसे पूरा स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिखता हूँ, बीट्स कैसे बनाता हूँ। एक तो उस टाइप के होते हैं मैं सामने से रिकॉर्ड करता हूँ, ये होते हैं नॉर्मल गाने जो बनाता हूँ। दैट्स द वर्ट काइंड ऑफ थिंग विच आई एम डिकोडिंग। तो आज मैं उसको पूरा डिकोड करूँगा, ब्रेक डाउन करूँगा कैसे मैं गाना बनाता हूँ। तो लेट्स गेट इनटू माय लैपटॉप स्क्रीन। तो मैं एक्चुअली जो यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर, मैं यूज़ करता हूँ बैंड लैब। तो बैंड लैब मेरे को इससे अच्छा लगता है, उसमें एआई बहुत मॉड्यूल्स हैं। गाना सिर्फ वही नहीं होता है कि जो आप सुनते हैं अपने कानों से, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो फर्स्टली एक वाइब होती है, आप किस वाइब पे गाना बनाना चाहोगे, दैट मी अंडरस्टैंड मेक यू अंडरस्टैंड द गाना। सिर्फ वही नहीं होता है जो आप सुनते हैं आपके कानों तक पहुंचता है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, क्योंकि एक पूरा स्ट्रक्चर लगता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है गाने का कि गाना किस फ्लो में जाएगा। फर्स्टली एक वाइब डिसाइड होती है कि गाना किस वाइब का है, जो मैं मोस्टली मेरे को पता नहीं और लोग कितना करते हैं, मुझसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ एक कंसेप्ट है कि मैं वाइब पे चलता हूँ, कि वाइब डिसाइड होती है पहले में, वाइब होती है तो उस वाइब के हिसाब से गाने बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो लिरिक्स से जुड़े जाते हैं कि मतलब कैसे मेरा जो तरीका रहता है, मैं लिखता बहुत कम हूँ गाने में, ऑन द स्पॉट माइंड में बनाता हूँ। तो मैं लिरिक्स से देखता हूँ कि लिरिक्स से कौन सी सही लगेंगे। तो मेरा जो पैटर्न होता है, मैं आपको सही बताऊँ, मैं एक जैसे कोई बीट चला दी, ठीक है, जैसे मैं बीट चलाऊँगा, कोई भी बीट है, जैसे मैं कोई बीट चलाऊँगा तो मैं बीट के हिसाब से मैं लिखता हूँ। जैसे बीट बीट के हिसाब से मतलब बीट चलेगी उस हिसाब से मैं लिरिक्स सब मेरे माइंड में आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं लिरिक्स पहले से ले आऊँगा। तो जैसे बीट बनती है तो बीट, और जैसे बीट भी चलती है उसके पीछे कॉम्पोजिशन चलती है, कीबोर्ड्स और स्ट्रिंग्स चीज़ें चलती हैं। तो उसके हिसाब से वो वाइब तय होती है कि किस वाइब और किस फ्लो में गाना जाएगा। जैसे मैं ये बीट चलाऊँगा, देखो ये मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था जाने दे करके। तो अभी जो इसकी बीट है वो थोड़ी फंकी टाइप की, फनी टाइप की है। तो मेरे को इसमें ऐसा कोई गाना बनाना पड़ेगा कि मतलब जो फंकी टाइप का हो, मतलब फनी टाइप का। अब मैं इसमें कोई वो नहीं घुसा सकता कि एक गैंगस्टर वाला एंगल नहीं डाल सकता, गैंगस्टर वाली वाइब। तो गाने के हिसाब से आपका जो गाना किस डिज़ाइन में जाए, दिशा में जाएगा, डायरेक्शन में जाएगा, वो सिर्फ उसकी वो तय क्या करेगी पता है आपको, जो उसकी वाइब होगी और उसकी बीट होगी वो तय करेगी गाना किस डायरेक्शन में जाएगा। अब इसको स्टॉप कर देते हैं मोस्टली जो मैं, और जो अगला ऐड कर ली और आपको बीट भी चल रही है, लेकिन बीट बनेगी कैसे ये एक मेन मुद्दा है। तो मैं, मेरे को बीट बनाने आता है, मैं सही बताता हूँ। मैं सिर्फ म्यूजिक कम मतलब एक वो कर लेता हूँ, लिरिक्स से बना लेता हूँ, और लिरिक्स मेरे रहते हैं, वॉइस मेरी रहती है, और मैं किस डायरेक्शन में म्यूजिक जाएगा, किस फ्लो में जाएगा और क्या वो फ्लो होगा वो आता है मेरा, मतलब वो मेरे को आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सीखा जा सकता है। देखो आप कंपोजिशन कितने भी सीख लो ना, मेन चीज़ है आप कितना भी वो सीख लो, लेकिन जो बीट कौन सी धुन होगी और कैसे वो लिरिक्स और वो शब्द उस तरफ जाएंगे और क्या फ्लो चलेगा, ये सब नेचुरल होती है। मतलब ऊपर वाला ही देने वाला है, आर्ट जो है ऊपर वाले की दी हुई चीज़ है। तो ये मेन चीज़ है, मतलब ये मेरे माइंड में आती है, मतलब ये ऐसी ट्यून बनेगी, ट्यून मतलब बीट नहीं बनेगी, ये कीबोर्ड नहीं, मतलब एक जो फ्लो और जो वो होता है उसका, वो मेरे माइंड में आता है, मतलब वो चीज़ें तो मैं उसको गानों के जरिए दिखाता हूँ। ये अब जिसमें आपको दिखाता हूँ, आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आइए, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा ये बीट कैसे बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ देखो बीट, स्टूडियो रेडी दिला रहा है, ठीक है। अब मैं एआई म्यूजिक जनरेटर है, इसका ये फीचर है। मैं इसमें क्या करूँगा, अपने मेरे को जिस बीट के हिसाब से चाहिए तो मैं उस बीट के हिसाब से इसकी बीट सेलेक्ट करूँगा। मतलब मेरे को किस वाइब का म्यूजिक चाहिए। लेट से एक अकॉस्टिक पॉप होता है, मतलब गिटारिस्ट एम्बिएंट थोड़ा हल्का टाइप के, ड्रिफ्ट फॉन्क जो आप सुनते हो गैंगस्टर वाले गाने जो होते हैं वो ड्रिफ्ट फॉन्क में होते हैं। हिप हॉप होता है जो मेनली होता है, हाउस जो होते हैं, लैटिन, ये सारे हैं। तो मैं ऐसे ड्रिफ्ट फॉन्क लूँगा, मेरे को गैंगस्टर वाला गाना बनाना है, ठीक है। मैं ड्रिफ्ट फॉन्क फॉन्क पे क्लिक करूँगा, ओके। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ था, ये जनरेटिंग आइडिया जी, मतलब ये बीट जनरेट करेगा, ठीक है।
ड्रिफ्ट फॉन्क के हिसाब से। ये देखो ये इसने ये बीट जनरेट कर दी, ठीक है। जो मेरे आपने गोला पार वाले गाने सुने होंगे, मैं इन्हीं बीटों पे काम करता हूँ, उन गानों पर, ठीक है। अब जैसे अब मान लो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसने ये बीट जनरेट करी, एआई ने। एआई जो करता है बीट जनरेट करके देता है, ठीक है। अब मान लो, अब मेरे को इसमें क्या गाना लगता है, इसमें अगर मैं इस चीज़ में अगर मान लो मैं कोई ऐसा गाना रिकॉर्ड करूँ जो बहुत प्यार भरा है, वो चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें कोई प्यार भरा गाना, इस बीट में कोई प्यार भरा गाना अच्छा नहीं लगेगा। लेट मी, इसको मैं गिम्बल को थोड़ा वो कर लूँ, तो इस बीट पे प्यार भरा गाना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पर मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं गैंगस्टर टाइप गाना बनाऊँ। तो गैंगस्टर टाइप गाना बनाने के लिए मतलब जैसे ये बीट है, तो इस बीट पे गैंगस्टर टाइप गाना ही अच्छा लगेगा। अगर उसमें मैं फनी गाना लगाऊँ और उसमें प्यार भरा गाना हो, तो देखो अब देखो मैं इसमें बोलूँगा ऐसे, मैं तुझसे प्यार करता, तेरा इजहार करता, अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँ कहाँ से लौटे सीधे गोला पार से हंस कारतूस भर के हसीने में डाल दे, मतलब ये चीज़ें, ये जो चीज़ है, जो दूसरी लाइन बोली मैंने कहाँ से गोला पार से, ये चीज़ में अच्छी। तो उससे बीट है, बीट के हिसाब से वाइब डिसाइड होती है, वाइब के हिसाब से लिरिक्स डिसाइड होते हैं, तब जाके कोई गाना बनता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मतलब वाइब पे चलता हूँ, जो वाइब जो होती है वाइब के हिसाब से गाने बनाता हूँ, ठीक है। अभी चाहे इतने मेरे व्यूज़ नहीं है, लेकिन एक मैं आपको मैं जनता के डिकोड करूँ कि मैं कैसे गाने बनाता हूँ। तो ये होते हैं वाइब के हिसाब से। अब मैंने अपने वाइब भी डिसाइड कर ली, वो भी कर लिया। अब मान लो कि मेरे को बीट चाहिए, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट चाहिए, गैंगस्टर टाइप मैंने बीट बनाई है, बीट क्या बनाई, एआई ने बनाई है। अब मेरे को इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए, मैं पास से दिखाता हूँ। अब मेरे को इसमें एडजस्टमेंट करना है ना, मैं इस बीट के संग क्या खिलवाड़ करना है मेरे को, मतलब इसके साथ। तो मैं इसके लिए एडिट इन स्टूडियो का ऑप्शन होता है, इसमें आपको दिखाता हूँ, एडिट इन स्टूडियो। अब मैं एडिट इन स्टूडियो में जाऊँगा, इसको पूरा एडिट करूँगा, इस बीट को पूरा। देखो इसमें अब ये क्या होता है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बैंड लेग करके ऐप आप सर्च कर सकते हैं। देखो इसमें इसके बाद पैरामीटर्स दिए हैं, हर ये मेलोडी में, ये जो बीट है अलग चीज़ों में टूटी है, एक मेलोडी में टूटी है, और एक कॉर्ड्स में, एक बेस में, ड्रम्स में, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप सुन रहे हो, ये वाला जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला हिस्सा जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। देखो कॉर्ड्स, मेलोडी, जो मेन मेलोडी है इसकी, मैं इसको चलाऊँ, ये देखो ये मेलोडी मेलोडी वाला सेक्शन ये है, ठीक है। ये वाला सेक्शन है। अब इसको तुम ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। देखो इसको मेलोडी को मैंने एडजस्ट करके इधर ले आया, ठीक है। अब मेलोडी पहले नहीं चलेगी, अब मैं यहाँ से ये वाली जो नीचे कॉर्ड्स, बेस और ड्रम्स चलेंगे, इसके मेलोडी बाद में चलेगी, देखो, ठीक है। ढम 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 ढम। अब मेरे को मान लो ये चाहिए पहले, तो मैं इसको लगाऊंगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करके मैं पीछे ले आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से मेलोडी चलेगी, तो ये है एडजस्टमेंट का, ठीक है। और ये कॉर्ड्स है, मान लो मेरे को कॉर्ड्स नहीं चाहिए अभी, ये कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स मतलब जो आप सुनते हो पियानो की कॉर्ड्स वगैरह, ये बाकी सब कॉर्ड्स हैं। और मैं कॉर्ड्स को भी पीछे ले आया, और मेरे को सिर्फ अभी ड्रम चाहिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ ड्रम बजेंगे और कॉर्ड्स में पीछे करके एडजस्टमेंट ले आया। आफ्टर कुछ सेकंड जो वहाँ से इसका अलाइनमेंट है, वहाँ से बजेगी, ठीक है। ये 1 2। तो मेरे को गाने के हिसाब से, मेरे को कैसे गाना कैसे लिरिक्स लगाने हैं, और कैसे कॉर्ड्स लगानी है, और कैसे मेरे को एडजस्टमेंट करना है, उस हिसाब से मैं बजा रहा हूँ उनको, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं बाकी इसमें। और बाकी मैं लिरिक्स से लिखने की बात करूँ, अब जिसमें से लिरिक्स से लिखने बैठूंगा तो ये तो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ, अब एक इसमें वॉइस वाला, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे है इसका वॉइस वाला फंक्शन, ठीक है। अब मैं वॉइस में जाऊँगा, ठीक है। अब वॉइस में मैं रिकॉर्ड करूँगा, ये बोलेगा वाइल विजिटिंग दिस साइट, ठीक है। मैं वॉइस इसमें रिकॉर्ड करता हूँ, हेलो, ये देखिए। तो अभी माइक्रोफोन मैंने अटैच नहीं किया है, ये बीट बजती जाएगी माइक्रोफोन में, मेरे कान में आएगी, और इसके बीट में मैं गाऊँगा यहाँ पे, और ये मेरी रिकॉर्ड होगी ऐसे करके, ठीक है। माइक्रोफोन अटैच करके किसी और दिन दिखाऊँगा, यहाँ पे अब मेरी वॉइस चलेगी। अब जैसे मैं इसको अब मैं इसको अगर बीट चलानी है, अब मान लो इतने में से, ठीक है, यहाँ से इतने में से रिकॉर्ड करना शुरू करेगा, और यहाँ से माइक्रोफोन से इसमें जाएगा, तब जाके पूरा बीट गाना बनता है, आपको दिखता है पूरा। ये बीट, तो इसमें गैंगस्टर टाइप फील आ रही है, तो गैंगस्टर टाइप गाना लिखूंगा मैं। अब आते हैं या कि कैसे बनता है ये, वो पूरा आइडिया डिकम्पोज मैंने नहीं, पूरा ब्रेक डाउन नहीं किया है, तोड़ा नहीं है पूरे मतलब पार्ट को कि गाने कैसे बनते हैं, हल्का सा आइडिया दिया। अब मेन आता है क्या, लेट मी एडजस्ट ट्राइपॉड। अब आता है मेन कि आप जो इसमें मतलब लिरिक्स कैसे लिखोगे, जो मेन चीज़ें, मेरा जो मेन फोकस होता है, मेरा अपना बीट है, मेरे लिरिक्स पे ही फोकस रहता है, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा नहीं कि म्यूजिक कंपोज करो। हालांकि मैं सीख रहा हूँ अभी, फ्यूचर में मैं शायद कर लूँ म्यूजिक कंपोज, मेरे माइंड में बहुत सारी कंपोजिशन चलती हैं, ठीक है।
कंपोज करता हूँ मैं, कंपोजिशन मेरी रहती है, लेकिन बीट्स सारी ऐसी रहती है। मतलब कंपोजिशन मतलब ये नहीं होता आपको किस डायरेक्शन में गाने को चलाना है, वो भी एक कंपोजिशन होती है, उस टाइप की कंपोजिशन मैं करता हूँ। ठीक है, अब मेन है कि अब मैंने गैंगस्टर टाइप बीट लिखी है, तो मैं कैसे लिखूँगा उस गाने को। मेन तो वो है ना कि मतलब मैं उस गाने को कैसे लिखूँ, क्योंकि मेरे को अब जैसे इस बीट पे बैठाना है, ये ड्रम्स चल रहे हैं, ठीक है, ये ड्रम्स चल रहे हैं। अब मेरे को कुछ ऐसा कैची हुक 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 क्या होता है ना, कैची हुक चाहिए मेरे को, मतलब खटक से मतलब जनता के कान में जाए वो चीज़। हाँ बोलो, कहाँ से हलौड़े सीधे गोला पार से, हाँ कारतूस से भर के हाँ सीने में डाल दे, तो ये चाहिए ना। मतलब एक हुक हो जिससे अट्रैक्ट करे जनता को, मतलब हुक हो और ऐसा कान में बजती शुरुआत होती है, मतलब लोगों को लगे कि कुछ आया है यार नया, तो वो चीज़ हुक होता है। वो मेरा है कि मैं कहाँ से यहाँ लौटे सीधे गोला पार से, हाँ कारतूस से भर के यहाँ सीने में डाल दे। ऐसे मेरे को गोला पार की बातें बतानी है लिरिक्स में, तो मैं क्यों लिखूँगा कहाँ से यहाँ लड़के सीधे गोला पार से। मतलब ये होता है लिरिक्स के हिसाब से लिखा जाता है कि मतलब आपको गाना शुरू कैसे करना है, आपको गाना बीच में कैसे उसको गाने की स्टोरी बतानी है, और लास्ट में गाना उसको एंड कैसे करना है, वही मेन लिरिक्स है। 3 चीज़ों में चलता है। जैसे क्रिकेट में होता है ना ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और फिनिशर, इसमें ये होता है ओपनिंग कैसे करनी है गाने की, आपको बीच में गाना चलाना कैसे है, मतलब किस फ्लो में चलाना है, उस फ्लो को चलाते जाते उसको एंडिंग में कैसे पहुंचाना है। आज इसमें लिरिक्स लिखता हूँ बीट पे, कहाँ से हम लौटे, कहाँ से हम लौटे सीधे कौन पार्ट से, हाँ ये एक लाइन होगी। उसके बाद नई लाइन जोड़ूंगा, कारतूस से भर के यहाँ सीने में डाल दें। अगर मैं ये लाइन जोड़ूंगा, लौंडे गोला पार खेल के हैं कारतूस भर के सीने में डाल देते हैं, ब्लेंडर चलती है हर नए एक साल पे, ये चलते जाएगी, लिरिक्स इसमें बैठते आएंगे हर बीट के हिसाब से। ये देखो अभी मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, बज रही थी, तो वो लिरिक्स से क्या है फ्लो जाएगा, और उस फ्लो में चलते चलते वो फ्लो ही डायरेक्ट करेगा, मैं ही डायरेक्ट करूंगा फ्लो कहाँ पे जाना है और एंड कैसे होता है। इसमें लिखता हूँ कहाँ से यहाँ लौटे सीधे गोला पार से। ठीक है, अब मैं उस गोला पार की बात लिखता हूँ, कारतूस से भर के यहाँ सीने में डाल दे, तो ये बताया कि लड़के कैसे हैं। और मैं कहता हूँ ब्लेंडर चलती है हर नए साल पे, और इस गोला पार की बातें बताई जा रही है कि ब्लेंडर चलती है भैया हर नए साल पे। ठीक है, और और इसमें एक लाइन है कि उन अब तो बता दिया, अब ये यहाँ की जाके किस टाइप के लड़के होते हैं वो लिरिक्स में लिखने जा रहा हूँ। तो मेन है कि एक सब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए लिरिक्स लिखने में कि गोला पार। तो तो मैं बताने जा रहा हूँ कि उस सब्जेक्ट को मैं तोड़ने जा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं गोला पार में, और यहाँ के लड़के कैसे हैं, क्योंकि जो हमारे वहाँ वो गैंगस्टर वाली चलती है, तो वही चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी। हम कहेंगे यार बहुत ही वैसे लौंडे मॉडर्न थिंकिंग है, जीन्स पहन के घूमते, नो, कोई रिलेट नहीं करेगा। लिरिक्स जो है रिलेटेबल होना चाहिए, सब जनता तक पहुंचते हैं, यही मेन लिरिक्स राइटिंग का चीज़ है कि आप दिलों की बातें दिलों तक पहुंचाओ। तो कहाँ से हल लौटे सीधे गोला पार से, कारतूस भर के सीने में डाल दे। दिन शुरू होता, उनका दिन कैसे होता है, दिन शुरू होता है 4 बीड़ी माल पे, ब्लेंडर चलती हर नए साल पे। तो मैं ले आ रहा हूँ गाने को इस तरह लिरिक्स के हिसाब से लिख रहा हूँ कि ब्लेंडर चलती हर नए साल पे। अब अगली बार अब ठीक है, उनको इंट्रोडक्शन मिल गया, अब है कि तुम में खास क्या है, अब वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। गली गली का पानी पिया, मतलब हर गली में जाके पहचान है पानी पिया। ठीक है, कितनों का पानी खाली किया, मतलब कितन, और ऐसा नहीं कि गली में पहचान बनती है तो हम इतने सरल साधु हैं कि सबकी पहचान बना के रखें। कितनों का पानी खाली किया कुछ उल्टा नहीं है, मतलब कितनों की हमने अकल ठिकाने लगाई। ठीक है, बगल के, अब मैंने गाँव की बातें बताई, अब यहाँ से हम शहर शहर की बातें, हम लोग जब हमारी क्या बातें क्या चलती हैं, मेरे को शहर, अब वो गाने फिनिशिंग में ले आना है। बगल के शहर में छोरे हैं बैन, मतलब लड़के हैं बैन, और वहाँ की लड़कियाँ अपनी हैं फैन। ठीक है, तो ये मैं वहाँ ले आ रहा हूँ शहर के। अब मेरे को गाना एंड करना है, मेरे पास सिचुएशन है कि गोला पार पे एंड करूँ। ठीक है, मैं शहर वाले जो हमारे बारे में बातें बोलते हैं उस पर एंड करूँ। तो मैं एंड करूँगा कि बगल के शहर में छोरे हैं बैन, शहर की छोरी की भी अपनी भी फैन। ठीक है, यहाँ से मैं एक गाने को ले आ रहा हूँ एंडिंग की तरफ, बीच का हिस्सा हो गया, अब मैं एंडिंग की तरफ ले आ रहा हूँ। ठीक है, रखना ना 6 फिगर सामने, 6 फिगर ना अपनी ज़्यादा शहर वालों अपनी इनकम मत रखना, वो भी कम लगेगी। अगर रख दी 1 एकड़ सामने, मैंने गाने पे लिखा है वो 1 एकड़ जब मैंने सामने रख दी वो भी कम लगेगी। अब क्या हुआ, मैंने शुरू कैसे देखा, ओपनिंग कैसे करी लिरिक्स की, जो मेन है इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद वहाँ की बातें बताई गोलापार की। अब शहर वाले हमारे बारे में क्या बातें करते हैं उसको लेके मैंने अपने को गोलापार वालों की मतलब बातें भी ऊपर रखी, और शहर वालों बागल में बताया कि हम शहर, आप हमको गाँव वाला मत समझो, हम शहर गाँव में रह के भी अगर आपकी 6 फिगर की इनकम है ना, वो 1 एकड़ रख दी सामने तो वो भी कम पड़ेगी। तो दैट इज़ द मेन थिंग, मैं ये बोल रहा हूँ लिरिक्स में, यही ऐसे लिरिक्स बनते हैं। चाहे अभी मेरे व्यूज़ नहीं है उतने, लेकिन ब्रो कुछ टाइम आएगा, लेकिन व्यूज़ भी आ जाएंगे। मतलब आर्ट जो है ना, कला जो है, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब मेरे को यही लोगों को मतलब हाई व्यू चाहिए, बहुत वो व्यू चाहिए, कभी नहीं। अगर आपके आर्ट, अगर आर्ट सच्ची नहीं है, कलाएँ सच्ची नहीं है, अगर आपको कुछ चंद पैसों के लिए और चंद व्यूज़ के लिए आप देख रहे हो, तो वो किस बात की आर्ट है। हाँ, आर्ट अगर मेहनत करते रहे आदमी तो वो आर्ट सक्सेसफुल भी होती है, लेकिन आपको खुशी मिलती है उस काम से, वो दैट्स द मेन थिंग। दैट्स द मेन थिंग जो मैं आज बताना चाहता था, लिरिक्स कैसे लिखते हैं। मेरे बहुत सारे भाई ये भी जानते होंगे कैसे बनाते हैं यार पापी भाई गाना, तो ये दैट्स द मेन थिंग आई वांट टू शेयर।
ओके, मिलते हैं किसी और दिन में। पूरा एक दिन पूरी वीडियो लाऊंगा, पूरा डिकम्पोज करूँगा कैसे गाना होता है, कैसे मैं स्टैक का यूज़ करता हूँ गाना बनाने। अभी मैं FL स्टूडियो भी सीख रहा हूँ, ठीक है। FL स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जो जिससे हम वो बनाते हैं गाने आने। अभी उसका वर्जन मेरे पास आ जाएगा, तो मैं उसको भी सीख रहा हूँ कैसे उसमें कंपोजिशन होती है, कैसे उसमें डिफरेंट सिंस और ड्रम्स का यूज़ होता है, मैं सीख रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड होता है। तो बहुत बाकी अच्छी चीज़ें भी आएंगी आपके लिए, तब बने रहें फिनिक्स पवन रावत के साथ। ओके।